हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल जय हिंद गवर्नमेंट जॉब्स। एक बार आपके ही अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद गवर्नमेंट जॉब्स में स्वागत करता हूं। जैसा आप देख रहे हैं मेरे वीडियो के पेज पर, इंडियन नेवी भारतीय नौसेना ट्रेडमैन मेट का यहाँ पर भर्ती परीक्षा का जो है मैं सॉल्व पेपर लेके आया हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। और ये जो पेज दिख रहा है साथियों, आप कहीं भी देख लीजिए, ये बुक आपको ये बुक मिलने वाली नहीं है, तो मैंने इसको परचेस किया हुआ है। तो अभी महाराष्ट्र जोन के एग्ज़ाम है 27 जुलाई को, तो मैंने वही सोचा कि आपको जो है ये रीजनिंग की है ओनली। इसमें जितने भी पहले मतलब पिछले विगत वर्षों में आए गए हैं पेपर में, जितनी रीजनिंग आई हुई है साइट के हिसाब से, तो वो सारी रीजनिंग इसमें कवर की गई है। तो वही रीजनिंग का पैटर्न मैं बताने आया कि 100% की सेम टू सेम पैटर्न आएगा। यदि आप इन क्वेश्चन को करके जाते हैं तो शायद ही आपसे रीजनिंग के कोई क्वेश्चन छूटे। तो आशा करता हूं कि पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको एक एक क्वेश्चन समझ आएगा। यदि नहीं समझ आता है, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक बात बता दूं, आप अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि नेवी की हर एक अपडेट पाने के लिए आपको मेरे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है ऑल पर, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। जितने भी डिफेंस रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स आती है, सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएगी। और अभी एडमिट कार्ड को लेकर बहुत इशू आ रहा है, महाराष्ट्र जोन का एग्ज़ाम सिटी भी शो नहीं हो रही है। यदि कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने उसमें वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। मैंने पिछला मैथ्स का वीडियो भी बनाया हुआ है, उसमें कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 24 मार्च 2021 को पेपर हुए थे उसके क्वेश्चंस हैं। और एक दो भाई ने, जो हमारे बॉयज़ हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि जबकि 24 मार्च को कोई पेपर है ही नहीं था, ऐसा बोल रहे थे। तो मैं उसका भी सबूत लेके आने वाला हूं कि 24 मार्च को एडमिट कार्ड में आपको दिखाने वाला हूं कि 24 मार्च को पेपर था क्या नहीं था। तो वीडियो को वो बात को ध्यान में रखते हुए मैं आगे ले चलता हूं आपको। और एक बात बता दूं कि जो मैंने ये परचेस किया हो ये ऐप, तो इसमें साथियों ना ही वीडियो बन पाती है, ना ही स्क्रीनशॉट हो पाता है। आपने भी कोई ऐप से यदि पढ़ने का सोचा होगा और परचेस किया होगा तो आप उसमें देख सकते हैं, ना ही वीडियो बन पाती, ना ही स्क्रीनशॉट हो पाती है। तो मैंने क्या किया है, मैंने उसको किसी तरह अरेंज किया है। तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसमें हल्का सा धुंधला दिखाई दे रहा है, तो आपको एकदम क्लियरली समझ आएगा। आपको बस देखना है ध्यान से और बिल्कुल भी समझ आने वाला है। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको सीधे क्वेश्चन पर और दिखाता हूँ। हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों से। जैसा कि आप देख रहे हैं इंडियन नेवी ट्रेडमैन ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं इन क्वेश्चनों को आपको कराने वाला हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम पहला क्वेश्चन यहां पर करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन में क्या हुआ है, चौथाई अनुपात आधा अनुपात एकल। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन कह रहा है कि चौथाई का दुगना क्या होता है, 1/4। यदि आप 1/4 इंटू यदि 1/4 करोगे आप, तो यहाँ पर से 1/2 हो जाएगा आपका। चौथाई का दुगना क्या होता है, आधा होता है, मतलब 1/2 होता है। चौथाई का दुगना यदि आप चौथाई पे 2 गुणा करोगे तो चौथाई का दुगना 1/2 होता है। चौथाई का दुगना कितना होता है, 1/2 होता है, मतलब आधा होता है। तो यहाँ पर बोला हुआ है कि एकल का दुगना मतलब 1 का दुगना कितना होगा, तो 1 का दुगना यहाँ पर होने वाला है 2। आप यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं। हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। गेंद सूर्य, जैसा गेंद जो है सूर्य से संबंधित है, तो उसी प्रकार सिगरेट से गेंद सूर्य से कैसे संबंधित है ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। सिगरेट से कैसे संबंधित है क्या, तो गेंद सूर्य से कैसे संबंधित है, गेंद भी गोल रहती है और हमारा सूर्य भी क्या है, गोल है। तो जिस प्रकार गेंद से सूर्य संबंधित है, तो सिगरेट कैसी रहती है, सफ़ेद रहती है, धुआं रहती है, आग रहती है, या फिर पाइप टाइप की रहती है। तो आपको बोलने से ही समझ आता होगा कि सिगरेट का सीधा संबंध किससे है, पाइप, क्योंकि पाइप जैसी ही सिगरेट रहती है। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होने वाला है, एकदम सही हो जाएगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षरों संख्या संख्या युग्म को चुनिए। मतलब इसमें से दोनों कुछ ना कुछ हैं, तो आप यहाँ से इसको संख्या युग्म को चुनना है। जैसा कि आप फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, चाय और कॉफ़ी, ब्रेड और बटर हम भी खाते हैं, प्याला तस्तरी, मदिरा और पनीर, मदिरा को पीते हैं, पनीर को खाते हैं। चाय और कॉफ़ी को क्या करते हैं, चाय को भी पीते हैं, कॉफ़ी को भी पीते हैं, और ब्रेड को खाते हैं, बटर को भी हम खाते हैं। तो ये किसी न किसी प्रकार से
एक दूसरे से तीनों संबंधित है। लेकिन चौथा जो है प्याला, हम ठीक है इसको तो पी सकते हैं प्याला को, लेकिन तस्तरी का मतलब क्या होता है? तस्तरी का मतलब पीना नहीं है, खाना कुछ नहीं होता। ये तस्तरी अलग टाइप की है, जिसका तस्तरी करना मतलब कुछ भी चीज़ को बाहर भेजना, इलीगल काम करना, दो चीज़ की तस्तरी करना जो गैर कानूनी है, उसको तस्तरी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है 3rd नंबर क्वेश्चन का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम 4th नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी वही बोला है कि आपको विषम युग्म जो सबसे अलग है उसको चुनना है। तो बंगला और विला 1st नंबर में आप देख सकते हैं। बंगला क्या होता है? जहाँ हम रहते हैं। विला भी क्या होता है? जहाँ हम रहते हैं। ऑफिस और दुकान, ऑफिस भी इसी प्रकार जैसा कि ऑफिस और दुकान है। 3rd क्वेश्चन है हाउस और अपार्टमेंट, और 4था क्वेश्चन है तो हाउस और विला। तो आपको क्या सही लगता है इसमें आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं बताता हूँ आपको क्या है आंसर इसका सही। तो हाउस और अपार्टमेंट में भी आप रहते ही हैं, हाउस में रहें चाहे अपार्टमेंट में रहें, हम वहाँ पर रहने का ही काम करते हैं। और हाउस और विला में भी रहते हैं और हाउस में भी रहते हैं। लेकिन ऑफिस क्या होता है? ऑफिस जो है वर्क करने का, और दुकान जो है हमारा धंधा टाइप का है, मतलब रोजगार को बिजनेस, वो दुकान है। तो ये दोनों चीज़ जो है अलग है इन तीनों से। तो आपका जो है राइट आंसर बी होने वाला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि सचिन उत्तर की ओर 10 किलोमीटर की चाल चला। उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि आपको दिशा कैसे मानना है। तो आपकी ये होने वाली है उत्तर होने वाली है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, और ये दक्षिण है, और ये आपकी पश्चिम है। तो सचिन सबसे पहले यहाँ से निकलता है और उत्तर की ओर कितने किलोमीटर चलता है? 10 किलोमीटर। हम 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चल दिए। फिर बाईं ओर, तो ये बाएं दाएं में बहुत ज़्यादा लड़कों को कन्फ्यूज़न होता है। तो आप जिस पॉइंट से चल रहे हो, आप इस पॉइंट से इस तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं, तो ये आपका बायां हो जाएगा और ये आपका दायां हो जाएगा। तो आपका दायां दायां, आपका बायां बायां। तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ से क्या बोला उन्होंने? चला और बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। तो यहाँ से बाईं ओर मुड़ा वो और यहाँ पर 5 किलोमीटर चला। यहाँ पर 10 चल लिया, यहाँ पर 5 किलोमीटर चलिए। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा। अब यहाँ पर हम कहाँ पर हैं? हम पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हैं। उन्होंने बोला कि दक्षिण की ओर मुड़ा, दक्षिण नीचे की ओर है। तो दक्षिण की ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। पिछले से 4 किलोमीटर वहाँ पर चला, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 किलोमीटर उनने 4 किलोमीटर चला। अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़ा। फिर से वह किस ओर मुड़ा? बाईं ओर। तो आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपका बायां ये हो जाएगा। तो आप यहाँ से इधर मुड़ना है, तो बाईं ओर ये मुड़ गया। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। आपका बाईं ओर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। आपका बाईं ओर यहाँ से यहाँ हो जाएगा। तो आप बाईं ओर मुड़ें और कितने किलोमीटर चले? 5 किलोमीटर चले। तो आपसे उन्होंने पूछा है कि आपका ये पॉइंट था पहले जहाँ से आप उत्तर की ओर चले। तो उन्होंने कहा कि आप प्रारंभिक स्थान से, जो आरंभिक स्थान है आपका, वहाँ से आप किस दिशा में हैं। तो आप भी यहाँ पर खड़े हो, तो आप किस दिशा में हो? उत्तर की ओर हो, आप देख सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर जो है यहाँ पर 3rd नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। उत्तर की ओर आप यहाँ पर मुख करके खड़े हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त संबंध है, और रक्त संबंध से हर एक एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में इन्होंने एक ही क्वेश्चन दिए आया होगा, तो एक ही क्वेश्चन डला हुआ है। तो मेहमानों से रीना का परिचय कराते हुए आयु ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के एक लौते बेटे हैं। तो रीना का आयु से क्या संबंध है? तो इस क्वेश्चन से यदि आपने रक्त संबंध पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कोई बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। तो रक्त संबंध का कॉन्सेप्ट भी आपको देख लेना है। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि डायरेक्ट कैसा करना है आपको। मेहमानों से रीना का परिचय कराते हुए आयु ने कहा, तो आयु क्या बोलता है? आयु ने कहा कि उसके पिता, किसके पिता? रीना के पिता। रीना के जो पिता हैं वो कौन है? मेरे पिता के इकलौते बेटे हैं। इसके पिता के इकलौते बेटे हैं, जिनके पिता हैं इनका इकलौता बेटा है। तो रीना का आयु से क्या संबंध है? इसके पिता के इकलौते बेटे हैं, और जो है रीना के पिता, तो वो कौन हो जाएंगे? वो खुद हो जाएंगे, क्योंकि इसके पिता का इकलौता बेटा यही हो जाएगा। और वो क्या है? रीना के पिता मेरे पिता के इकलौते बेटे हैं। तो रीना का संबंध क्या है? रीना का संबंध, तो रीना क्या है? उसकी बेटी है, डॉटर है।
4th नंबर में। यदि नहीं समझ आया तो आपको यहाँ समझ लेना है कि जब आयु ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते बेटे हैं, तो क्या हो जाएगा, उसके पिता मेरे पिता की, तो इकलौते बेटे खुद ही हो जाएगा, वो आपको बोलने पर ही यहाँ पर समझ आ रहा है। तो यहाँ पर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दकोश में से दिए गए प्रक्रम के क्रम के अनुसार जमाना है। अल्फ़ाबेट अपने को यहाँ पर अल्फ़ाबेट देखते हुए जमाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे पहले इनमें क्या आ रहा है, सबसे पहले इसमें एफ़ आ रहा है, इसमें भी एफ़ आ रहा है, इसमें भी एफ़ आ रहा है, इसमें भी एफ़ आ रहा है। तो अब इसके बाद एफ़ के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है, तो ए आगे आता है ओ से, तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा फर्स्ट वाला। तीनों में ए आ रहा है। ए के बाद आप देख सकते हैं, ए के बाद क्या आता है, सेकंड में वी आता है। तो यहाँ पर से क्योंकि इसमें एन है और इसमें एस है, तो ये नहीं आने वाला, तो 4th नंबर ऑप्शन फर्स्ट में जाएगा। पहला आ गया 4th। फिर बी के बाद सबसे पहले क्या आता है, क्योंकि ए तक तो आएगा ही आएगा, तो उसके पहले क्या आता है, एन आता है, तो यहाँ पर सेकंड नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब जिस प्रकार आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन आपने ले चुके हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन क्या होने वाला आपका, तीसरा ऑप्शन ओ से पहले यहाँ पर आपका ए आने वाला, सेकंड स्टेज में आपका यहाँ पर ए रखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका 4th 3 और यहाँ पर 2 और जी 1 आपका हो जाएगा। तो जो भी दिख रहा है आपका सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आप इसको अल्फ़ाबेट के हिसाब से, जैसा आपका ए सबसे पहले आ रहा है तो फर्स्ट में ए, फिर बी, फिर सी, आप इस प्रकार से देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देख सकते हैं निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार फिर जमाना आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको फिर एफ दिया है, तो यहाँ पर एफ भी सब में दिख रहा है, चारों में एफ दिख रहा है। फिर उसके बाद ओ है तो चारों में ओ दिख रहा है, फिर एल है तो चारों में एल दिख रहा है। लेकिन उसके बाद एल एक में आ रहा है, फिर एल, फिर के आ गया यहाँ पर, फिर एल आ गया, फिर आई आ गया। तो इन चारों में से सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है आई, यहाँ पर से आगे आ जाएगा, चौथे नंबर स्थान पर आई आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर 4th हो जाएगा। फिर आई के बाद क्या आता है, आई के बाद जो है के उसके बाद आता है, तो यहाँ पर से सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका आता है आई, डबल एल के बाद फिर आपका डबल एल, ओ से पहले यहाँ पर 4th नंबर ऑप्शन में 5th नंबर पे आई, यहाँ पर भी 5th नंबर में है, तो आई आपका पहले आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और लास्ट ऑप्शन बचा 3rd। तो आपका जो 4 2 1 3 जो भी ऑप्शन में है, आप अगर राइट आंसर हो जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 2 1 3 आपका फर्स्ट ऑप्शन में है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक शब्द, एक पद, एक संख्या लुप्त दी गई है, जिन्हें विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। जो लुप्त संख्या दी गई है, जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है, उसकी जगह में आपको सही संख्या का चयन करना है। तो यहाँ पर 7 से कितना प्लस हुआ, 7 से -2 हुआ, प्लस -2 हुआ, ठीक है। यहाँ पर फिर कितना माइनस हुआ, -3। अब यहाँ पर कितना माइनस होगा, -4 होगा। लेकिन यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर जब +2 से आप -2 में -4 का करोगे तो माइनस यहाँ पर 2 आने वाला है, और यहाँ पर 4 के बाद फिर -3 करोगे, 3 नहीं 5 करना पड़ेगा, 5 करोगे तो आप -7 में पहुँच जाओगे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा -2। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा -2, आपका राइट आंसर होने वाला है। 10वें नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, यदि a बराबर 1 और AGE बराबर 13 तो कार बराबर क्या होगा, CAR बराबर। यहाँ पर a बराबर 1 दिया हुआ है, तो a बराबर 1 रख लेते हैं, और g बराबर यहाँ पर 7 रख लेते हैं। जी का मान क्योंकि 7 होता है, आपका अल्फ़ाबेट में जो रीजनिंग के लिए आपको पूरे नंबर की कोडिंग याद होना चाहिए, तो वो नंबर की कोडिंग आपको याद कर लेना है। अब यहाँ पर ई कितना आता है, ई कितने नंबर में आता है, 5 नंबर में आता है। तो 7 और 5 12 और 1 13, तो यहाँ पर इसका योग करके यहाँ पर दिया हुआ है, एज का योग करके यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको कार का योग कर लेना है। सी बराबर कितना होता है 3, और ए बराबर आपका होता है 4, वो ए बराबर आपका होता है 1 सॉरी, और आर बराबर आपका होता है 18। तो 18 और 4 कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो आपका राइट आंसर 22 हो जाएगा। यहाँ पर 22 ऑप्शन में दिख रहा है क्या, जी हाँ, आपका डी नंबर ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, 22 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप यहाँ पर देख सकते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन को, यहाँ पर बोला है यदि एक विशेष कोड में एजुकेशन को 3 6 5 7 9 8 2 1 4 के रूप में लिखा जाता है, तो कंडक्ट को
कैसे लिखा जाए। तो ये क्या कुछ नहीं, बहुत सिंपल ही है। इन सारे वर्ड्सों की यहाँ पर कोडिंग दे चुकी है, तो आपको सी का कोड उठा लेना है। सी का कोड सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर चौथे नंबर ऑप्शन पे यहाँ पर सी का कोड 7 हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्रकार यहाँ पर आप यहाँ पर सी का कोड 7 हो रहा है, ओ का कोड यहाँ पर 1 हो रहा है। आपको समझ आ रहा है, पीछे से सेकंड नंबर पे देख सकते हैं आप ओ का कोड, और एन का कोड यहाँ पर आपको देख सकते हैं लास्ट में 4 नंबर। तो आपको इन 3 डिजिट से ही पता चल जाएगा कि आपका जो ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राइट होने वाला है, क्योंकि 7 किसी में भी नहीं है, ए 1 तो है, 1 किसी में भी ऑप्शन में नहीं है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन देख के ही आपको एक दो अक्षर के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका राइट आंसर 1 नंबर होने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो निम्नलिखित शब्द के अक्षरों से बन सकता है। यहाँ पर एक शब्द ऐसा है इन चारों शब्दों में से जो इन अक्षरों से नहीं बन सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर डिस्टेंस डी भी है, आई भी है, एस भी है। आपको इन शब्दों को सबसे पहले इन शब्दों से मिला लेना है कि ये शब्द हैं कि नहीं। तो यहाँ पर डिस्टेंस डी आई एस टी, यहाँ पर टी नहीं है। अक्षरों से बन सकता है बोला उनने, नहीं बनने वाले 3 होंगे और बनने वाला सिर्फ एक ही होगा। तो ये टी यहाँ पर है नहीं है इससे ऊपर वाले में, तो यहाँ पर टी बिल्कुल बनने वाला नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट में यहाँ पर क्या दिखा है, ओ बी ई, ओबीडेंट। आप यहाँ पर देख सकते हैं OBEDIN, यहाँ पर भी टी आ गया है, तो टी यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर बेसाइड BES भी है, आई भी है, DE भी है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही बन रहा है, लेकिन आपको चौथा ऑप्शन भी देखना है कि चौथा ऑप्शन बनता है कि नहीं। डिफेंस यहाँ पर लिखा है DEFENCE, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि सर डिफेंस भी बन सकता है। यदि यहाँ पर 3 बार ई आया है तो यहाँ पर भी 3 बार ई होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ 2 ही बार ई है और यहाँ पर 3 बार ई है, तो ये नहीं बन सकता। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका बेसाइड जो है, बेसाइड आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। सेम क्वेश्चन है, नहीं बनाया सकता। तो यहाँ पर किलोमीटर लिखा है, तो यहाँ पर ऑयल आप देख सकते हैं OIL यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। मीट भी यहाँ पर बन सकता है, MEE है, यहाँ पर टी भी है, बन सकता है। ट्रीस यहाँ पर ट्रीस TREES है, यहाँ पर स्ट्रीट नहीं बन सकता। स्ट्रीट क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ डबल टी है और यहाँ पर डबल टी नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है वो डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर स्ट्रीट शब्द जो है बिल्कुल नहीं बनने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 बच्चों को आयु का योग 60 वर्ष है और उनके जन्म में 4 वर्ष का अंतर है। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु बताइए। अब ये क्वेश्चन उन्हीं को समझ आएगा जिन्होंने आयु चैप्टर किया होगा मैथ्स में, या थोड़ा बहुत उनको मैथ्स बनता है। तो मैं पहले बच्चे की जो आयु है वो क्या है, x है। तो दूसरे बच्चे की क्या हो जाएगी, सेकंड की हो जाएगी x - 4। तीसरे की हो जाएगी x - 8। और चौथी की हो जाएगी, फोर्थ नंबर की हो जाएगी, क्या हो जाएगी, x - 12। तो जो है इन सभी का योग, यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ। इन सभी का योग, इन चारों का योग किसके बराबर है, 60 वर्ष के बराबर है। x - 4 प्लस x - 8 प्लस x - 12 किसके बराबर है, 60 वर्ष के, 60 वर्ष के बराबर है। तो आपको यहाँ से जोड़ लेना है। ये थोड़ा उतना सही नहीं दिख रहा है मुझे, तो आपको यहाँ से राइट कर लेता हूँ। आपको यहाँ जोड़ लेना है, यहाँ पर से -4 -8 और -12 कितने हो जाएंगे, माइनस के 20 हो जाएगा। और ये x 2x 1x 2x 3x और यहाँ पर 4x, तो यहाँ पर 4x हो जाएगा। तो 20 बराबर आपका 60 आ जाएगा। जैसे ही आप 4x यहाँ पर से कन्वर्ट करेंगे, या फिर आप x से 4 को काट सकते हैं। आप यहाँ से जैसे ही x को 4 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15। x को 60 से काटेंगे तो 15 चौके 60 होता है, और x बराबर आप 24 का ट्रांसफ़र करेंगे तो 24 वहाँ पर प्लस में चला जाएगा,
हाँ नहीं, आप इसका ही ट्रांसफ़र कर लीजिए। आप x का उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, यहाँ पर 24 माइनस में रहेगा, x का उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए और 15 को यहाँ पर ले आइए। तो यहाँ पर जो है ये प्लस में रहेगा, क्योंकि ये जब 24 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 24 माइनस 15 होगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 9 वर्ष आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर राइट आंसर आपका 9 वर्ष आ जाएगा। आपको यदि समझ नहीं आया, क्योंकि स्क्रीन में बहुत ज़्यादा सॉल्व करने में यहाँ पर दिक्कत जाती है, तो आपको समझना होगा। जब यहाँ पर आप जोड़ते हो, मैं आपको बताता हूँ, जब यहाँ पर आप जोड़ते हो तो आपका पूरा कैलकुलेशन जो है 4x बराबर 60 माइनस 24 यहाँ पर आएगा। जब पूरा आप x प्लस x माइनस 4 प्लस x माइनस 8 प्लस x माइनस 12 को जब जोड़ोगे तो ये 60 के बराबर है। जब जोड़ोगे इसको तो x माइन 12, ये 12 12 है, तो 12 और 8 ये हो जाएगा 24, माइनस का 24 और कितना हो जाएगा ये 4x हो जाएगा। जब यहाँ से 24 को आप ट्रांसफ़र करोगे तो 60 ये माइनस प्लस प्लस प्लस, सॉरी ये तो मैं माइनस में गलत ले रहा था, आपको प्लस में लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ये 4 वर्ष बड़े हैं, छोटे नहीं, उनमें 4 वर्ष का अंतर है, तो आपको प्लस लेना पड़ेगा, इसलिए ही दिक्कत जा रहा था। तो ये 24 जो है प्लस का आएगा। जब आपका 24 यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा तो 4x बराबर 60 माइनस यहाँ पर 24 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका 60 में से 24 जाएंगे तो 36 बटे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 काटेंगे तो यहाँ पर 9 आपका राइट आंसर आएगा। एक्स का मान तो सबसे छोटा व्यक्ति का है एक्स है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 9 होने वाला है। सॉरी, वो मैंने क्या माइनस ले लिया था, मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने पहले माइनस ले लिया। 4 वर्ष का अंतर है, तो 4 वर्ष आप माइनस कर सकते हैं या प्लस कर सकते हैं, लेकिन प्लस करेंगे तब ही तो वो आगे जाएगा धीरे धीरे। यदि माइनस करेंगे तो रिवर्स ना आ जाएगा, रिवर्स आने में थोड़ा दिक्कत होगी, प्लस करना पड़ेगा उसके लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट। आपका 15 क्वेश्चन में नेक्स्ट पेज में है, तो नेक्स्ट पेज को लेके चलता हूँ। तो 15 नंबर क्वेश्चन में हम आ चुके हैं। ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। और कथन निष्कर्ष वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक उसमें आपका कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन मिलेंगे हर एक एग्ज़ाम में। तो मैं बता देता हूँ क्या बोल रहा है यहाँ पर कथन, कि कुछ मोबाइल यंत्र हैं जो हैं, कुछ मोबाइल जो हैं, कि मोबाइल हो गए, फ़ोन हो गए, ये यंत्र हैं, कुछ मोबाइल यंत्र हैं। और यहाँ क्या बोल रहा है, सभी यंत्र क्या हैं, सभी यंत्र यहाँ पर समान है। तो जो सभी यंत्र बस हैं, जो केवल यंत्र के अंदर जितने आ रहे हैं वो क्या है, समान है। ठीक है, सभी यंत्र यहाँ पर समान है। तो आप देख सकते हैं निष्कर्ष में क्या बोला है, कुछ मोबाइल भारी सामान है, कुछ मोबाइल भारी सामान है, कोई भी मोबाइल भारी नहीं है, कुछ भारी सामान यंत्र हैं, केवल अब यहाँ पर निष्कर्ष दे दिए गए हैं आगे, तो आपको कौन सा निष्कर्ष सही है वो बताना है आपको। तो आप यहाँ पर से जैसा देख सकते हैं, मोबाइल कुछ यंत्र थे और ये यंत्र के अंदर पूरे सामान थे। तो आपको जो है मोबाइल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मोबाइल भारी सामान है, तो हाँ सामान यहाँ पर है, ये भारी हो गया यंत्र। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मोबाइल भारी सामान है, यहाँ पर सही है, यहाँ पर से बैठ रहा है कि कुछ मोबाइल जो हैं, थोड़े से मोबाइल तो हैं भारी सामान जो यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर जो आ रहे हैं बीच में यहाँ पर, वो तो भारी से मोबाइल भारी हैं। अब नेक्स्ट देख सकते हैं हम, कोई भी मोबाइल भारी नहीं है, गलत, क्योंकि यहाँ के मोबाइल तो सेकंड नंबर जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के जितने मोबाइल आ रहे हैं वो कुछ में वो तो भारी हैं। कोई भी भारी सामान नहीं है, गलत बात, सामान तो भारी है, यहाँ पर भी बोल रहे सामान आ रहा है ना भारी के अंदर। तो यहाँ पर का राइट आंसर ओनली जो आएगा आपका 1 नंबर आने वाला है, नहीं सेकंड नंबर आपका, कोई भी मोबाइल भारी सामान नहीं है, सेकंड नंबर ऑप्शन आपका। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं आपका जो है बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका 1 और ये 2 नंबर के जो कथन है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, लेकिन तीसरे नंबर का कथन बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। कोई भारी सामान यंत्र नहीं है, गलत बात, क्योंकि जैसे ही बोल रहे हैं मोबाइल, कुछ मोबाइल क्या है, यंत्र हैं, तो और जो सभी यंत्र जो हैं क्या है, भारी सामान है। तो यंत्र तो सभी उसमें आ रहे हैं ना भारी सामान में, लेकिन यहाँ बोल रहा है कुछ भारी सामान यंत्र हैं, यहाँ पर कुछ क्या, सभी आ रहे हैं,
सभी आ रहे हैं तो ये चौथा तीसरा नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आप ऑप्शन के देखते हुए बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड निष्कर्ष निकलता है बस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर पे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फिर ब्लड रिलेशन से ये क्वेश्चन आ चुका है, आप देख सकते हैं। पी एस के पिता हैं, यहाँ पर पी एस के पिता हैं और आर के दादा। तो हम यहाँ पर से बना लेते हैं, पी जो है एस के कौन है, पिता है। पिता मतलब ये फीमेल है, हम मेल को गोले से और फीमेल को डब्बे से दर्शाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, पी जो है क्यू के पिता हैं। अब क्यू क्या है हमको नहीं पता है, तो क्यू को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये कौन है, क्यू के पिता है। और आर के दादा हैं, और जो शब्द आता है वो फर्स्ट के लिए आता है। तो पी का कौन है, पी कौन है, आर के दादा हैं। तो आर के दादा हैं, तो जब ये दादा तभी बनेंगे कि ये इनका लड़का होगा, है ये इनका लड़का होगा, ये व्यक्ति इनका लड़का होगा, तभी तो ये दादा बन सकते हैं। यदि ये लड़की होगी तो नाना बन जाएंगी। तो आर जो क्या है, आर का तो पता नहीं है, लेकिन क्यू का कंफर्म हो गया कि ये लड़का है लड़का है, आर के दादा हैं। आर एस का भाई है, आर जो है एस का भाई है, एस का भाई, यहाँ पर एस का क्या हो गया जी, भाई हो गया। अब भाई हो गया तो मतलब लड़का हो गया, ये कंफर्म हो गया कि ये लड़का है, ठीक है। एस की माता टी है, एस की माता कौन है, टी है, ये फीमेल हो गई टी, एस की माता टी हो गई, ठीक है। हम एरो से दर्शाएंगे इनको, सारे एरो आप देख सकते हैं। बहन भाई को हम ये वाले एरो से दर्शाते हैं, माता पिता को ऊपर वाले एरो से दर्शाते हैं। तो एस का भाई टी है, टी का जो है, टी का विवाह वी से हुआ है। एस की माता टी है, का विवाह वी से हुआ है, का विवाह वी से हुआ है। टी का विवाह किससे हुआ है, वी से। अब आप बोलेंगे कि ये इसका, ये जो है इसका घरवाला होगा, गलत बात। जबकि इनने खुद बोला यहाँ टी का विवाह जो है, का विवाह वी से हुआ है। का जो शब्द आता है वो सेकंड के लिए आता है, और जो शब्द आता है वो फर्स्ट के लिए आता है। तो यहाँ पर का मतलब टी हो जाएगा। तो यहाँ पर आर, अब ये ठीक है, ये मामा मौसी के भाई बहन भी तो हो सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है मामा बुआ के, यहाँ पर ज़रूरी थोड़ी है कि सगे ही भाई हों। तो यहाँ पर बोला गया है, और टी जो है क्यू की बहन है। अब यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि टी क्यू की बहन है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर टी जो है क्यू की बहन है, तभी तो वी की घरवाली होगी, वो वी की पत्नी होगी। तो अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि वी का पी से क्या संबंध है, वी का पी से क्या संबंध है, पी का वी का पी से। तो आपको पी से बताना है कि पी का ये कौन लेगा, पी का ये लड़का हो गया, ठीक है। मैं बता देता हूँ, पी के ये पी हो गई, ये पी का लड़का हो गया, ये इनकी बहन हो गई, और ये बहन का घरवाला हो गया। तो इसका कौन लगेगा, दामाद लगेगा। पी का कौन लगने वाला है, ये दामाद। तो यहाँ पर दामाद ऑप्शन में है क्या, जी हाँ, 4th नंबर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर दामाद ऑप्शन में दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पंक्ति में रीता आगे से 10वें स्थान पर खड़ी है और शीतल पीछे से 25वें स्थान पर खड़ी है। तो हम एक पंक्ति बना लेते हैं। अब ये पंक्ति बन गई, यहाँ पर आगे से 10वें स्थान पर कौन खड़ी है, रीता आर, और पीछे से 25वें स्थान पर कौन खड़ी है, कौन खड़ी है, शीतल एस खड़ी है। तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर हो गया, 15। इन दोनों के बीच में 15 अंतर हो गया। तारा इन दोनों के बीच में खड़ी है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में खड़ी होगी तारा। तो तारा इन दोनों के बीच में खड़ी है यदि पंक्ति में टोटल 50 लोग हैं, ठीक है, 50 लोग हैं। यदि यहाँ पर देख सकते हैं तो 50 लोग हैं टोटल, तो वैसे ही 50 हो रहे हैं, 25 और 15 40 और 10 50, ठीक है, यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो व्यक्ति हैं, तो तारा आगे से किस स्थान पर है। अब यहाँ पर 20 में इन दोनों के बीच में डिवाइड कर दीजिए, किनको, 15 को। तो यहाँ पर जो है इधर से 8वें स्थान पर आएगी तारा, क्योंकि 7 स्थान इधर बच जाएगा, 7 स्थान इधर बचाएगा, बचा एक स्थान तो वो बीच में आएगा। तो यहाँ पर 8वें स्थान पर तारा खड़ी होगी, किसके बाद पर, तारा के, रीता के बाद तारा 8वें स्थान पर होगी। तो शुरू से कौन से स्थान पर होगी, 10 + 8 8 बराबर 18वें स्थान पर तारा यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर 18 है क्या, जी हाँ, फर्स्ट नंबर में आप देख सकते हैं 18वें स्थान पर कौन खड़ी होगी, तारा खड़ी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की ओर। रश्मि सुनीता में से छोटी है मगर राधा से बड़ी है। आर जो है सुनीता से छोटी है मगर किससे बड़ी है, राधा से, आरडी से बड़ी है, ठीक है, आरडी से बड़ी है। राधा गीता से बड़ी है,
गीता से बड़ी है तो यहाँ पर GT नीचे आ जाएगा। आप देख सकते हैं गीता से कौन बड़ी, राधा, राधा ये रही। और क्या बोला आगे, श्याम राधा से बड़ा है तो श्याम यहाँ पर बीच में आ जाएगा। उन्होंने ये थोड़ी बोला है कि मतलब रश्मि से बड़ा है, ये रश्मि हो गई, ये हमारी सुनीता हो गई। तो क्या बोला, श्याम जो है राधा से बस बड़ा है तो राधा से बड़ा श्याम है, यहाँ पर श्याम लिख देते हैं हम, SYM रख दिया हमने नाम यहाँ पर। तो राधा से बड़ा है मगर रश्मि से छोटा है, यहाँ पर उन्हें बोला भी है कि रश्मि से छोटा है, तो ठीक है बीच में बैठ गया वो। तो इनमें सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं GT, मतलब यहाँ पर गीता सबसे छोटा है। आपका थर्ड नंबर वो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, यहाँ पर गीता बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, गीता आपकी छोटी है। अब यहाँ पर क्या बोला है आपको, यहाँ पर देखना है रिलेशनशिप यहाँ पर कि ये 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बैठाना है। 3 और यदि हम ऐसे सबसे पहले इनको ऐसे देखते हैं और फिर ऐसे देखेंगे कि कैसे में बैठ रहा है, तो 3 और 5 8 होता है, +1 करते हैं तो 9 आ सकता है +1 करने पर। यदि 3 आप यहाँ पर थर्ड नंबर देख सकते हैं क्योंकि यहाँ ऑप्शन यहाँ पर जगह फिल करना अपने को, 3 और 10 और 1 11 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 आ रहा है, गलत बात है, तो ये ऐसा नहीं बैठने वाला है। तो हम इसको आप सीधा अरेंज करते हैं खड़ा, तो ये कैसा बैठेगा, तो जैसा देख सकते हैं 3 × 4 4 3 12। अब यहाँ पर गुणा करके देख सकते हैं, यहाँ पर गुणे में भी नहीं आ रहा, 3 5 15 आएगा, यहाँ पर 15 नहीं आ रहा। यहाँ पर गुणा करते हैं तो 3 3 4 12 और 12 3 36, यहाँ पर ये 36 आ गया है। और यहाँ पर 5 6 30 और 3 7 21 और 1 0 1 0, यहाँ पर 210 बिल्कुल सही बोल गया है। तो 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, तो यहाँ पर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन कहाँ है, 19 के ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, इधर नेक्स्ट पेज पे हैं। तो इसका आंसर मैं वैसे ही भी बता देता हूँ कि इसका 2 बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क वहाँ पर 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये रहे इसके ऑप्शन, तो यहाँ पर C ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, तो इसका C ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यदि प्लस का भागित का अर्थ गुणा है, यदि भाग का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ प्लस, यहाँ पर देख सकते हैं, और प्लस का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा समीकरण सही है, कौन सा समीकरण यहाँ पर सही है। सॉरी थोड़ा दिक्कत आ गया था। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि हमको क्या होता है कि हर एक समीकरण को उठा उठा के देखना पड़ेगा यहाँ पर कि समीकरण कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो अब एक एक समीकरण को हम देखते हैं कि कौन सा समीकरण संतुलित है, कौन सा समीकरण सही नहीं है। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट समीकरण उठा लेना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, यहाँ पर ऐसे चेक करना है आपको। तो मैं जो क्वेश्चन बिल्कुल सही बैठ रहा है उसको उठाने वाला हूँ, क्योंकि टाइम को थोड़ा ध्यान में देखते हुए हम डायरेक्ट उठाने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, हम सबसे पहले सेकंड को उठाते हैं। 21 प्लस की जगह में प्लस लिखना है, प्लस का मान प्लस है, प्लस का अर्थ प्लस है, और भागित का अर्थ क्या है 3 है, गुणा है, तो यहाँ पर 9। और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ जो है, माइनस का अर्थ यहाँ पर होगा, माइनस का अर्थ प्लस कैसे दे दिया, सॉरी यहाँ प्लस का अर्थ भागित है, लास्ट में मुझे चिन्ह नहीं दिखा, यहाँ प्लस का अर्थ प्लस नहीं है, माइनस का अर्थ प्लस है, और प्लस का अर्थ भागित, तो यह तो यहाँ पर भागित आएगा। तो हम ऐसा जमा लेते हैं इसको, तो 21 बटे भागित का मतलब बटे होता है, तो 21/3 × 9 भागित का अर्थ, और माइनस का अर्थ प्लस 12, तो बराबर 75 है कि नहीं देख सकते हैं। तो 3 तिया 9 यहाँ पर कट गया, और 21 तिया 63, और 63 प्लस 12 क्या जाएगा 75, तो 75 बराबर यहाँ पर आपका 75 आ रहा है, 72 बराबर 72। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 72, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सेकंड नंबर ऑप्शन जो है आपको बिल्कुल राइट यहाँ पर हो चुका है साथियों, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो चुका है सेकंड नंबर ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर से आप 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर उसमें छेद करने तथा खोलने के बाद वह किस आकृति का जैसे दिखता है, तो आपको उत्तर देना है, उत्तर आकृति जैसे दिखना है। तो जब यहाँ पर आप छेद करोगे, आपको एक डायग्राम बना लेना अपने पेज का, और इनने जैसा जैसा मोड़ा है, सबसे पहले इनने यहाँ से आधा फोल्ड किया,
फिर यहाँ से इनने ऐसा मोड़ लिया, मतलब एक कॉर्नर में कर लिया, फिर कॉर्नर से करने के बाद फिर ऐसा मोड़ लिया। तो आप जैसा देख सकते हैं, आप यहाँ पर जैसे ही छेद करोगे, इतनी जगह पे जैसे ही छेद करोगे, सॉरी उल्टा बना लिया मैंने, आप यहाँ पर ऐसे में जैसे ही छेद करने वाले हो, इस क्वेश्चन इसमें जैसे ही छेद करोगे आप इसमें, ये कॉर्नर में यहाँ पर इतनी जगह में, तो आपको देखने का मिलेगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छेद में क्या क्या, मतलब कैसा छेद उनने किया हुआ है। तो ये इसको जब हम खोलेंगे तो आप देख सकते हैं ये सबसे पहले रिवर्स में ही खुलने वाला है, ऐसे ही खुलेगा, फिर ऐसा खुलेगा, फिर बड़ा होगा। तो आपको जब यहाँ पर खोलना है तो ये ऐसे ही डिब्बे एक सेम यहाँ पर इधर साइड बन जाएगा, सेम डिब्बा बनने वाला है, ऊपर से नीचे सेम, और ये गोला बनने वाला है। फिर यहाँ से जैसे ही खोलोगे तो फिर यहाँ पर एक उधर के मुँह करके बनने वाला है, और फिर एक इधर मुँह करके बनने वाला है, और फिर डबल गोले बनने वाले हैं। फिर यहाँ पर भी ऐसे ही खोलने पर यहाँ पर भी 2 बनने वाले हैं और 2 गोले बनने वाले हैं, और फिर इतने डब्बे पर फिर भी 2 बनने वाले हैं, 2 गोले बने। यदि आप एक डब्बे को खोल के सही बैठा लेते हो कागज़ पे खोल के, जब ऐसा आप यहाँ पर से खोलोगे, इस डब्बे को मैं दिखाता हूँ आपको कैसा खोलना है। ये डब्बा बना है, तो जब इसको खोलोगे तो यहाँ पर एक आएगा ऐसा 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 ऐसा, और यहाँ पर ऐसा आएगा एक, और यहाँ पर से इसको ऐसा खोलोगे और एक डिब्बा आपका कहाँ बनने वाला है, बिल्कुल भी यहाँ पर बनने वाला है। तो ये इन दोनों के बीच में बनने वाला है, इन दोनों के बीच में क्रॉस में, तो ये एक डिब्बा ऐसा बनेगा। तो आप देख सकते हैं जब यहाँ पर ये चारों खोलेंगे तो ये सी के समान दिखाई देंगे। आप इसको खोल के देख लेना। यदि आपसे नहीं बनता है तो आप एक काम करना, यदि आप घर पे हो तो घर पे एक कागज़ को मोड़ना और सेम काट कर उसको ऐसे करके किसी भी चीज़ से काट कर और उसका गोला और ऐसा त्रिभुज काट बनाकर उसको खोल के देख लेना। तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा एज इट इज़ कि इसको सी नंबर जैसे ये दिखने लगेगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 22 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें दिया हुआ है, उस आकृति को पहचानिए जिसमें प्रश्न आकृति में दिए टुकड़े काटे गए हैं। मतलब दिए टुकड़े से आकृति बनाई गई है, ऐसा बोला उनने। ये टुकड़े जो हैं इन आकृतियों में देखे गए हैं, या फिर इन आकृतियों से ये टुकड़े काटे गए हैं। तो ये कौन सी आकृति से ये टुकड़े काटे गए हैं ये बोला है, तो ये कौन सी आकृति से टुकड़े काटे गए हैं आपको क्या लगता है? 3rd नंबर में तो मुझे कहीं, 2nd नंबर में मुझे कहीं से कहीं नहीं लग रहा, 1st नंबर में आपको लग रहा है क्या? 3rd नंबर में मुझे कहीं से कहीं नहीं लग रहा है, और 4th नंबर में मुझे कहीं से कहीं नहीं लग रहा है। तो आपका जो है, आप अच्छे से देखेंगे तो 1st नंबर में टुकड़े काटे गए हैं, ये फर्स्ट का ये देख सकते हैं आप, और ये हो सकता है, और ये जो है आपका मैं दिखाता हूँ आपको, सॉरी, ये जो है ये हो जाएगा, और ये बड़ा डब्बा जो है ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये 1st नंबर से काटे गए पूरे टुकड़े आपको यहाँ पर दिखते होंगे। तो आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन। मैं 2 क्वेश्चन अभी नहीं बताया हूँ, तो मैं 2 क्वेश्चन अगले नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ, तो आप इनको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये वीडियो का। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें साथियों, क्योंकि मैं आपके लिए हर एक टाइम अपडेट एंड साथ में आपके खड़े हूँ। यदि आप नेवी की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी मेरे चैनल से जुड़ना ना भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दी गई आकृति में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ये जो आकृति दिख रही है ये किसके अंदर दिख रही है, आपको ये अंतर्निहित बताया गया है। तो क्या यहाँ पर इसका आकृति की दिख रहा है? यहाँ तो ऐसा कुछ भी बना समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी ऐसी जैसी डंडी बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। 3rd नंबर में थोड़ा लग रहा है कि ये आकृति है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। ये बिल्कुल यहाँ पर भी आकृति नहीं बैठ रही, लेकिन 4th नंबर में आकृति बैठ रही है। अब देख सकते हैं ये एक डंडी ये है, और फिर यहाँ से ऐसा आया और फिर यहाँ से ऐसा आया है। तो आप सेम आकृति इसकी देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि हर एक क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ आया होगा। यदि फिर भी किसी क्वेश्चन में यदि डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस क्वेश्चन को और क्लियर कर दूंगा आपको। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।